ये मैंने करा दिया था। ठीक है, हो गए, सबको समझ में आ गया। सभी ने डीपीपी भी कर ली थी। उसके एक आधे आपने डाउट्स पूछे थे मुझसे, जो कि हाँ उसी में गलत दिया हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसके। एकदम सिंपल सिंपल। अच्छा, ये देखो कोई अच्छा सवाल है। कितने लोग बता पाते हैं मुझे, देखता हूँ जरा, ट्राई करो। कितने लोग बता पाते हैं आईआईटी एडवांस का सवाल? आईआईटी एडवांस का सवाल बताओ भाई। 2 3 और सवाल। सर माइक बंद है। बताओ भाई, टेक्स्ट करो। सबका आना चाहिए यार, सबका आना चाहिए। सबका आना चाहिए, 1 2 3 4। ये सबसे बेस्ट सवाल। सबका आ गया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बाकी जनता क्या कर रही है, फटाफट करो। देखो मेरे को प्रेम, अमय, कार्तिकेय, कुंज, प्रियांशु, श्रिया, कशिश, आदित्य, नहीं आदित्य नहीं, प्रियांशु, कुंज, प्रथमेश, राधा, प्रियांशु शाह, नमन, मृदुल, गोरा,
ओके कबीरा, देखो कबीरा अपने के से के नाम मैच करता है ना इसके लिए। अभी ठीक है कबीरा? ठीक हो गया। देखो फर्स्ट वाला, पहले इसको देखते हैं, लास्ट वाले को। सबसे पहले लास्ट वाले को देखते हैं। लास्ट वाला देखो, ये पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पूरा साइक्लिक है, बट पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। दो कंजुगेटिव क्या गए, दो कंजुगेटिव सिंगल बॉन्ड, तो नो कंजुगेशन। और अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो दिस इज नॉन एरोमेटिक। अगर कंजुगेशन नहीं है तो दिस इज नॉन एरोमेटिक। बहुत बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, अगर ये देखो मैं, इसका कबीर बताएगा। कबीर बताओ बेटा, इसमें क्या सीन है? कबीर ये वाले क्या होगा, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक? अमोघ तुम ट्राई करो बेटा। अमोघ, अरे एंटी एरोमेटिक नहीं है, फोर्थ नॉन एरोमेटिक। कंजुगेशन नहीं है तो इसका नॉन एरोमेटिक। थर्ड अमोघ है क्या? अमोघ भी नहीं है। कशिश यस तुम सर। ट्राई करो बेटा। कशिश थर्ड वाला बताओ। यस सर। थर्ड वाला बताओ बेटा। थर्ड वाला क्या होगा बेटा? सर एरोमेटिक। देखो पाई बॉन्ड पहले तो साइक्लिक है, पाई है, सिग्मा है, लोन पेयर है, ठीक है, देन अगेन सिग्मा है। ये क्या है बोरॉन के पास में? सर वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल है, वेरी गुड। तो वेकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन में जाएगा बेटा? यस कैसे? सर। यस सर। अगर कंजुगेशन में जाएगा, पूरा पार्ट साइक्लिक है, लोन, अच्छा पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए इसके? सर 6। 6। देखो एक पाई बॉन्ड का और दो ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन से एक एक लोन पेयर ले लो, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। ओके नेक्स्ट ये बताओ, सेकेंड ये बताएगी ध्रुवी। यस ध्रुवी सर। बताओ बेटा। हाँ ये बताओ बेटा। सर एरोमेटिक है। अच्छा कॉन्जुगेशन में है बेटा? हाँ सर। कॉन्जुगेशन में ये बोरॉन की जगह कार्बन प्लस, पाई बॉन्ड सिग्मा, लोन पेयर सिग्मा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके अंदर क्या है, ये कौन है, ये कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन के पास में क्या होता यस है, सर। वेकेंट ऑर्बिटल ना, हाँ वेकेंट सर। पी ऑर्बिटल। ओके वेकेंट पी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन? सर पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। 6। तो ये कैसा हो गया, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। सोनी फर्स्ट बताओ बेटा। सोनी क्या? सॉरी एंटी एरो। एंटी एरोमेटिक। ओके प्रेम बोल रहा हूँ। प्रेम तुम बताओ बेटा। प्रेम एंटी एरोमेटिक है सर। एंटी एरोमेटिक। ओके कितनों का एंटी एरोमेटिक आ गया ये? कितने बच्चों का एंटी एरोमेटिक आ गया, हैंड रेज करो या यस नो बोलो।
ओके, मेजोरिटी जनता का एंटी एरोमेटिक आ गया, ठीक है। बट ये नॉन एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं है। सर क्यों? देखो, एक्चुअल में इट इज नॉट इन कंजुगेशन, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसके वजह से आईआईटी एडवांस का सवाल है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। क्यों? सर सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, अरे भैया पॉजिटिव चार्ज होने से कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की चारों वैलेंसीज ऑक्यूपाइड हो गई, नाइट्रोजन की चारों वैलेंसीज ऑक्यूपाइड हो गई, तो इसके पास में नो नो वेकेंट ऑर्बिटल, इसमें कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। सर आप तो बोलते थे पॉजिटिव चार्ज, बेटा यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसके पास वेकेंट पे ऑर्बिटल था, यहाँ बोरॉन था, बोरॉन पे तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, फिर भी इसके पास में कॉन्जुगेशन में जाता था क्योंकि इसके अंदर खाली डिब्बा होता था, अपन कार्बन को खाली डिब्बा देते थे। अब ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी हो गई, 4 वैलेंसी हो गई, इसका ऑर्बिट कंप्लीट, ऑर्बिट कंप्लीट, तो इसके पास में ना कोई डी ऑर्बिटल है ना कुछ और, ये किसी के साथ में ये एकदम फुलफिल्ड है। अब ये फुलफिल्ड है तो ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा नहीं, तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, दोनों ही सिग्मा बॉन्ड हो गए, ये और ये, और ये कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। कितनी जनता को समझ में आई, ये पार्ट कितने लोगों को समझ में आया? ये नॉन एरोमेटिक है, यहाँ पॉजिटिव साइन जरूर दिया है, बट ये आपको गुमराह करने के लिए, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है, अब ये किससे लेगा किससे देगा, आ रही बात समझ में? अगर आप बोलते हो कि सर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए और यहाँ डबल बॉन्ड बना दीजिए, तो अगर जैसे ही नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन है, ये ऐसा ऐसा डबल बॉन्ड बना, ये H है, ये CH3 है, देखो जरा, अगर आपने जैसे ही ये बनाया तो इसके 5 बॉन्ड बन गए, और ये सेकेंड पीरियड का 5 बॉन्ड इसके नहीं बन सकते। कितनी जनता को समझ में आएगी? अरे आया क्या समझ में? वेकेंट पी ऑर्बिटल नहीं है, वेकेंट पी ऑर्बिटल नहीं है, ये इसकी वैलेंसी क्या थी, बेसिकली नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऐसा, ये बंदा CH3 हुआ होगा, और इसके बाद लोन पेयर था, लोन पेयर को किसी H प्लस को देके ये पूरा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा हुआ है, तो अब इसके पास में कोई चांस नहीं है कि ये किसी के साथ रेजोनेंस में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड है, एंड दिस इज sp3, ये वाला क्या है, sp3 टाइप का है। कोई भी जो ये होता था ना अपना, कि ऐसे साइडवेज होते थे कि यार ये पहले इसके साथ बना रखा था, ये खाली था, इसने बोला कि भाई एक का साथ छोड़ दे और मेरे साथ आ जा, ठीक है, सो ऐसा कोई सीन पॉसिबल नहीं। आई होप सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर है इतना? अच्छा, अब मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ नई चीजें हैं आपके लिए, ठीक है, यह बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको स्टार मार्क मार लेना, मेजॉरिटी जनता गलत करती है। अपन ने पॉजिटिव चार्ज पढ़ा था, बट पॉजिटिव चार्ज किस सेंस में, वेकेंट पे ऑर्बिटल होनी चाहिए, रीजंस लिख लेना, क्योंकि अगर अपन ने ऐसा कुछ किया तो यहाँ 5 बॉन्ड बन जाएंगे, 5 बॉन्ड बनते से ही पॉसिबल ही नहीं है स्ट्रक्चर, रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं, कॉन्जुगेशन में नहीं, sp3 नाइट्रोजन है और sp3 रेजोनेंस को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक, ओके। नेक्स्ट जरा देखो, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है अभी, सॉरी सॉरी, और ये ऐसा, ये ऐसा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन,
बताओ भाई, ये कैसा है? इसका आंसर बताओ। फर्स्ट वाला क्या है, कैसा है? देखो, पाई सिग्मा पाई। अच्छा, इसमें कार्बन चेन कितने की है? जो रिंग है, कार्बन कार्बन इन मेन रिंग, कार्बन कितने हैं? 7। ठीक है, दिस इज नॉन एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक। देखो 6 तक लाइफ एकदम अच्छी चल रही थी, 4 5 6 तक एकदम बहुत मस्त लाइफ चल रही थी। अब यहाँ पे आके दिक्कत हो जाती है। अब ये देखो, ऐसा 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 और ये। अब ये कार्बन पे प्लस, देखो ये कार्बन पे प्लस है। ये बताओ जरा, सेकेंड, कार्बन कितने हैं? कार्बन है 7, और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो क्या होगा? एरोमेटिक। क्या होगा? एरोमेटिक। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? अच्छा, स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे स्टेबल कौन होता है? सबसे स्टेबल एरोमेटिक होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, और सबसे अनस्टेबल, सबसे अनस्टेबल सबसे अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक होता है। सबसे अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है। अच्छा, अब 1 2 तो समझ में आ गया। अब मैं दूसरा सवाल दे रहा, वो देखना बेटा। ऐसा सवाल देखिए, ऐसा, और यहाँ कार्बन पे लोन पेयर टाइप। ठीक है, दैट इज नेगेटिव। ठीक, अब इसको मैं देखूं, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब दिस दिस हैज this structure has this structure has 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4, ये 6 और ये 8। तो ठीक है, अब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से this structure has 8 pi electrons if conjugation is there, if conjugation is there, if conjugation is there, but if and it will become anti-aromatic, anti-aromatic, and AA is very unstable, मतलब वो अनस्टेबल है बाकी स्ट्रक्चर्स में। तो क्या होता है, इसके शेप में डिस्टॉर्शन होता है। क्या हो जाता है बेटा? इसके शेप में डिस्टॉर्शन हो जाता है। ये देखो, बहुत एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है तो अनस्टेबल है। अगर अगर कार्बन मेन चेन में 7 या 7 से ज्यादा हो तो एंटी एरोमेटिक अगर हो जाता है, वो अगर वो एंटी एरोमेटिक हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बिकम non-planar due to the
unstability and hence will be non-aromatic। बात समझो, अगर कोई स्ट्रक्चर जिसमें और ये ऐसा कुछ बन जाएगा, मतलब आउट ऑफ प्लेन निकल जाएगा, ये प्लेन में नहीं रहेगा और ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ बन जाएगा, 1 2 4 5 6 7 ऐसा आउट ऑफ प्लेन निकल, ये क्या हो जाएगा, ये आउट ऑफ प्लेन निकल जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये आउट ऑफ प्लेन निकल जाएगा, ये प्लेनर नहीं रह के, क्यों, अगर प्लेनर रह रहा है तो एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है तो अनस्टेबल है। तो जब कार्बन 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 ग्रेटर देन 7 हो, स्ट्रक्चर एंटी एरोमेटिक में रहना पसंद नहीं करता, वो क्या बन जाता है, वो नॉन एरोमेटिक बन जाता है। बात समझ में आई? इफ carbon in main chain, if carbon in main chain is greater than or equal to 7, then no anti-aromatic, but it will be non-aromatic. Why? Because अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ये आउट ऑफ प्लेन निकल जाता है और वो जो अनस्टेबिलिटी है उसको ओवरकम कर देता है, आउट ऑफ प्लेन में जाता है। हाँ अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं बेटा। हो गया? हो गया इतना सबका? रीजन समझ में आया? अगर 7 से ज्यादा कार्बन है तो स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है कि उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो अपना आउट ऑफ प्लेन निकल जाता है, और आउट ऑफ प्लेन निकलेगा तो कॉन्जुगेशन होगा नहीं, पी ऑर्बिटल्स साइडवेज ओवरलैपिंग ना करते हुए ये आउट ऑफ प्लेन, दिस वुड बी नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो ये बताओ बेटा, देखो ये स्ट्रक्चर में एरोमेटिक था, ये स्ट्रक्चर में एरोमेटिक था, तो एरोमेटिक है तो क्या है, स्टेबल है। अरे आदमी जब अनस्टेबल होता है तभी तो ऊपर नीचे हाथ पांव मारता है, अगर स्टेबल है, स्टेबल है, कोई टेंशन नहीं, मस्त लाइफ जा रही है, एनर्जी कम है, तो एरोमेटिक रहना पसंद करेगा। यहाँ पे नॉन एरोमेटिक रहेगा, पड़ा रहेगा वैसी शिफ्ट, बट एंटी एरोमेटिक है तो गड़बड़ है। अच्छा ये स्ट्रक्चर ऐसा
ऐसा ऐसा। कार्बन काउंट कर लो। कार्बन काउंट कर लो और बताओ क्या होगा। हिसाब से देखें तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, एंटी एरोमेटिक, अनस्टेबल होगा, और अगर अनस्टेबल होगा तो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए नॉन प्लेनर हो जाएगा। नॉन प्लेनर अगर हो गया तो दिस वुड बी नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा ये, नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा ये, नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आ रही है। ये हिसाब से तो होने चाहिए कितने, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से एंटी एरोमेटिक, अनस्टेबल, बट क्योंकि ये अनस्टेबल है और 7 कार्बन से ज्यादा है तो ये नॉन प्लेनर बन जाएगा, और अगर नॉन प्लेनर बन गया तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अरे टोटल 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 रिंग में, सॉरी, टोटल रिंग में टोटल कितने लोग हो गए, 7 हो गए। तो वहां पे कार्बन था, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे सुनो सुनो सुनो, इसको करेक्ट कर लेते हैं, इसको करेक्ट कर लेते हैं। इंक्लूडिंग कार्बन एंड दिस एलिमेंट, ये कितने मेंबर रिंग हो गई, ये 7 मेंबर रिंग हो गई। वो सिर्फ मैंने कार्बन का लिया था। यहाँ पे नाइट्रोजन देखो 6 कार्बन और एक नाइट्रोजन, 6 कार्बन, तो उसमें तो मैंने 6 कार्बन लिया था। यहाँ पे क्या है, 7 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग विथ 6 कार्बन एंड 1 अदर एलिमेंट। ठीक है, इसके लिए भी वैलिड है, वो कार्बन का मतलब मेरा वही था। कार्बन मतलब रिंग के मेंबर्स, कितने मेंबर रिंग है, सेम इसमें भी है। टोटल कितने रिंग हो गई, 7 मेंबर रिंग। ये कितनी है, दिस इज 7 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग। ठीक है, 7 मेंबर रिंग है, 7 मेंबर रिंग है। एंटी एरोमेटिक, एंटी देखो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक ना होते हुए ये नॉन प्लेनर हो जाए, नॉन प्लेनर हुआ तो दिस वुड बी नॉन एरोमेटिक। ये कैसा है, दिस इज नॉन एरोमेटिक, लिख लीजिए। ठीक है, वेदांत, वेदांत, विनीत, यश, योग, विदुषी, वेद, सबको क्लियर है इतना। हाँ, वो कार्बन मैंने बोला था, कार्बन रिंग, बट यहाँ पे अदर एलिमेंट कंसिडर करके 7 लोग हो रहे हैं, है ना। ये बात समझ में आ रहा है सबको। चाहिए बताओ। अच्छा, अब कुछ डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं, देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभार ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं, कभी कभार ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं कि अगर मेरे पास में ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, लाइक दिस, ये एंड दिस इज डबल बॉन्ड O एंड दिस इज द लोन पेयर, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है,
ये मेरे पास में स्ट्रक्चर दिया है। तो इस केस में बेटा क्या होगा, बोला कि आपसे कि भाई ये एरोमेटिक बनेगा, एंटी एरोमेटिक बनेगा, ये क्या बनेगा। देखो जब भी ऐसा सीन दिया हुआ है, अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, अब यहाँ पे सिंगल, ये भी सिंगल, बट इन बिटवीन डबल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, क्या होती है जरा देखते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे, ये जो है ये वाला बंदा, ये क्या कर लेता, ये इलेक्ट्रॉन्स को, ये बॉन्ड को ऑक्सीजन इधर ले लेता और इसके लोन पे इधर आ जाता। तो उससे फायदा क्या होगा, देखो उससे फायदा क्या होगा जरा, एक सेकेंड ना, अरे अभी हो जाए, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये O है। अब देखो इसका क्या फायदा, इसका क्या फायदा हुआ, इसका ये फायदा हुआ, ये ऑक्सीजन है नो डाउट प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये भले ही ऐसे ट्रांसफर हुआ, अब इसके अंदर कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर क्या हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, दिस इज एरोमेटिक, ये क्या है, एरोमेटिक, ये क्या है बेटा, एरोमेटिक। देख लो जरा इसको, ये क्या हो गया, एरोमेटिक। ये बात सबको समझ में आई। अच्छा ऐसा ही सिमिलर और एग्जांपल देखो, अब ये देखो, ऐसा अपने को दिया ही, अगर ऐसा ये दिया हुआ है तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये स्ट्रक्चर में ये इधर आया और ये लोन पेयर से इधर गया, तो मेरे पास में ये चीज है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड, ये H, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये O माइनस हो जाएगा, yes, this is 6 pi electrons, this is aromatic, 6 pi electrons, this is aromatic, ये 6 pi electrons, this is aromatic। समझ में आ रहा है ये, अरे ये ऑक्सीजन प्लस है, अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बाहर डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो वो स्ट्रक्चर एरोमेटिक में कन्वर्ट हो सकता है, वो स्ट्रक्चर एरोमेटिक में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक, बढ़ जाए आगे, डन लिख दो फटाफट। देखो ये नोट करने वाली चीजें हैं,
ये सर ये आपने एरो एरो क्या बनाया बेटा? ये एरो है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ जरा, ये एरोमेटिक बनता है तभी जाके ऐसी चीजें होती हैं। क्यों? एरोमेटिक इज मोर स्टेबल, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन कार्बन रिंग है, तो अब इसमें क्या बन सकता है? ये लोन पेयर यहां से, और जैसे ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा, सीन देखो, सॉरी, ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाए, जैसे ही इसके पास आएंगे ये ऐसा बने। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर क्या है? ये वाला रिंग, रिंग पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव का मतलब क्या है? वेकेंट पी ऑर्बिटल। तो ये जो है आराम से घूम सकता है, और ये आराम से घूमेगा तो दिस वुड बी एरोमेटिक। ये वाला केस एरोमेटिक बन सकता है। ठीक है, अच्छा एक और अपन ने देखा, एक और अपन ने देखा क्या, ऐसा देखो, ये देखो, क्या होगा इस वाले स्ट्रक्चर में? दिक्कत यहाँ पे बीच में जाके दिक्कत आ रही, तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट होगी। कैसे? इसका ऑक्सीजन पे चला जाए, ये वाला इधर चला जाए, और ये वाला इधर आ जाए। तो अगर ऐसा सीन हो रहा है, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज O माइनस, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज पॉजिटिव, एंड दिस इज, ये वाला इधर, इसके लोन पेयर इधर, तो ये बीच वाला यहाँ बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड होगा O माइनस इधर, ये अगेन एरोमेटिक। चमक रही बात? क्यों? ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अरे लिख लेना ये। इधर कितने हैं? इधर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इतना सबको समझ में आया? सिद्धांत, कबीर, गार्गी, गौरव, गौरी, ईशान, जिनाम, जिनल, कृष्णा, कुंज, सबको समझ में आ गया? ओके।
ठीक है, अब ये भी फटाफट अपना कंप्लीट हो ही जाएगा। आज अपन पूरा ये एरोमेटिक एक सेकेंड ना, हेडिंग डालिए। अच्छा, कोई अगर यार आपको ऐसा दे दे, ये बताओ, कोई ऐसे बोल दे तो इसको क्या बोलोगे? एरोमेटिक बोलोगे कि एंटी एरोमेटिक, क्या बोलोगे इसको? कोई अगर ऐसा स्ट्रक्चर दे दे तो इसको क्या बोलोगे? गार्गी, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है बेटा? Yes, ऐसे sir. कोई स्ट्रक्चर दे दे। हाँ, Sir, aromatic. ये सारे एरोमेटिक है। देखो बेटा, यहाँ पे है क्या, बेसिकली ये सब पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3, ये OH, ये ऐसा लगा दिया। याद करो तो ऐसे बताया था मैंने, इसको बोलते हैं टोलीन, इसको बोलते हैं फिनॉल, ये बेंजल डिहाइड। तो ये सारे एरोमेटिक होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। सारे क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। क्लियर है इतना? ठीक, ओके। नेक्स्ट, मल्टीपल साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, मल्टीपल साइक्लिक कंपाउंड्स की बात जरा करते हैं अपन। मल्टीपल साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले भी आपसे डिस्कशन हो चुका है, ऐसे होती हैं, दो रिंग्स है, दोनों रिंग्स फ्यूज्ड है, दोनों रिंग्स एक दूसरे से क्या है? फ्यूज्ड है। एंड वी आर गेटिंग समथिंग हियर, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। अब ये ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है? ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है? ठीक है, अब ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है वो बताने के लिए क्या करना है? देखो, इंडिविजुअल रिंग में तो अपन काउंट कर लेते थे, ठीक है, इंडिविजुअल रिंग में काउंट कर लेते हैं। इसका क्या करना है, इसमें क्या करो, जो कॉमन बॉन्ड है, जो कॉमन बॉन्ड है उसको निकाल दो, कॉमन बॉन्ड को निकाल दो। तो कॉमन बॉन्ड निकला, ये सिर्फ चेक करने के लिए, ये कॉमन बॉन्ड निकला। और इसको ऐसे देखो, और अगर इसको देखा तो यहाँ पे क्या है? अल्टरनेट पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। तो ये पूरा कॉन्जुगेशन में आपको चेक करने के लिए क्या करना है, इसका जो कॉमन बॉन्ड है उसको निकाल के सिर्फ जो आउटर मोस्ट पेरीफेरी है, चेक दी पेरीफेरी, चेक दी पेरीफेरी, ठीक है, या आउटर मोस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट रिंग या पेरीफेरी।
अच्छा, अब आउटर मोस्ट में अगर सब में कॉन्जुगेशन है, और अगर कॉन्जुगेशन है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 2 कितने हुए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा एरोमेटिक। क्यों सर? देखो 4n + 2 हो गया ना, ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, 4n + 2। ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, 4n + 2। क्या करना है आपको, फेरी जो उसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर पे चलो, पेरीमीटर पे कंजुगेशन में है तो आप काउंट करो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर कंजुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। आउटर पेरीमीटर पे या आउटर पेरीफेरी पे, आउटर मोस्ट पेरीफेरी पे आपको पता करना है, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत चमक रहा है। प्रियांशु चमक रहा है क्या बेटा? प्रियांशु शर्मा? यस सर। ठीक है बेटा, ओके। प्रियांशु आज नेटवर्क ज्यादा जा रहा है क्या बेटा? प्रियांशु? नो सर। कोई इशू नहीं है नेटवर्क में? सर अच्छा प्रियांशु का आ रहा होगा। हाँ, पर प्रियांशु शर्मा 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 हाँ सर, बहुत आ रहा है। नेटवर्क इशू आ रहा है, ओके। ये हुआ क्या, सबने लिखा कि अगर मल्टीपल साइक्लिक रिंग है तो उसमें एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक पता करना है, तो क्या करना होगा, आउटर मोस्ट रिंग को जो है सबसे बड़ी वाली रिंग उसको देखो, अगर कॉन्जुगेशन में है तो उसके अंदर काउंट करो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है। और वो जो सीरीज थी, एक 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स की और एक थी 4n + 2, 4n + 2। यहां तक क्लियर? हो गया? फटाफट डन लिखा करो। अरे एकदम आसान चिल्लर चीजें हैं। शाबाश। अब ये देखो सारे बुद्धिमान बच्चे, देखो ऐसा दिया अपने को, ऐसा। तो अब क्या करेंगे इसमें, ये आउटर मोस्ट पेरीफेरी देखेंगे, आउटर मोस्ट पेरीफेरी देखेंगे तो क्या है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ठीक है। आउटर मोस्ट पेरीफेरी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो 1 2 3 4, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या है, एंटी एरोमेटिक। क्या है ये, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक बेटा, एंटी एरोमेटिक। ये वो वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, ये मल्टीपल साइकिल रिंग है। वो जब एक एक रिंग होती थी ना, एक रिंग, और उसके अंदर 7 से ज्यादा कार्बन होते थे, और अगर वो एंटी एरोमेटिक बन रहा था तो नॉन एरोमेटिक हो जाता था। इसमें सिर्फ चेक द आउटर मोस्ट, चेक द आउटर मोस्ट रिंग, आउटर मोस्ट रिंग, ठीक है। कंजुगेशन में ये है ऐसा, आउटर मोस्ट रिंग चेक करो। अच्छा एक और करो, एक और करो। ये देखो, ये 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 और ये बताओ, दो रिंग फ्यूज्ड है, दो रिंग फ्यूज्ड है, कॉमन वाला निकाल लो, आउटर मोस्ट रिंग को देखो, सबसे बड़ी वाली रिंग को,
कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटरमोस्ट रिंग, आउटरमोस्ट रिंग, आउटरमोस्ट रिंग में कितने हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो 1 2 3 4 5 सारे कंजुगेशन में पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई सिग्मा पाई, ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज एरोमेटिक। ये कैसा है? एरोमेटिक। ये कैसा है? एरोमेटिक। ये कैसा है? एरोमेटिक। क्या मेरी बात सबको चमक रही है? ठीक, ये देखो कितने लोग बता पाते? ये 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 ओ कुछ गड़बड़ कर। ये बताओ कोत वाला, कोत वाला, फिर ये वाला बताई दिया आपने। काउंट करो, फटाफट बताओ। इसको मैं आपको समझाता हूँ। आउटर मोस्ट रिंग देखो, बेटा वो जब सिंगल रिंग होती है ना, उसी में अपन ग्रेटर देन 7 कार्बन देखते हैं, फ्यूज में नहीं देखते, फ्यूज वाले में नहीं देखते। तो कितने इलेक्ट्रॉन है श्रेया? फोर्थ वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? सर 12। 12 है। ओके, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। एंटी। वेरी गुड, ठीक है। इसमें फिफ्थ में एथ सर में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 6 पाई। तो इसके अंदर है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गया एरो, ठीक है, एकदम आसान है। अच्छा, अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला स्ट्रक्चर देखा आप? अगर ये वाला स्ट्रक्चर देखते हो तो क्या चांसेस है? आपके पास चांस है कि सर मैं तो आउटरमोस्ट रिंग देखूंगा। यहाँ पे आउटरमोस्ट रिंग देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो है, इसमें कॉन्जुगेशन है ही नहीं, इसमें कॉन्जुगेशन है ही नहीं। देखो क्यों? क्योंकि ये वाला जो है, दिस इज एच, दिस इज एच, दिस इज एच, दिस इज एच, यहाँ कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। पाई बॉन्ड या ना कोई डबल बॉन्ड ना कुछ और, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। और अगर कॉन्जुगेशन नहीं है यार, नो conjugation in outermost
parts. So take an individual ring. इंडिविजुअल रिंग को लीजिए और इंडिविजुअल रिंग में कौन आएगा यहाँ ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, तो दिस इज एरोमेटिक. सो इट इज एरोमेटिक. ये कैसा है? ये एरोमेटिक. ये कैसा है? आउटर मोस्ट रिंग में कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो कॉन्जुगेशन देखने की जरूरत नहीं है. कॉन्जुगेशन नहीं है तो बस एक सिंगल पेंसिल देखा, अपन ने बोल दिया कि ये कैसा है? एरोमेटिक. ये कैसा है? एरोमेटिक. ओवरऑल रिंग इज एरोमेटिक. ओवरऑल रिंग इज एरोमेटिक. अब बेटा रूल्स है ऐसे, ये कॉन्जुगेशन में है ही नहीं, तो ये कट आउट हो गया. जो भी इलेक्ट्रॉन को घूमना है इसमें घूमेगा, और इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है तो एरोमेटिक. इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है तो एरोमेटिक. ये बात सबको समझ में आ रही है? बेटा इस रिंग के दो पार्ट है, रिंग 1 एंड रिंग 2. एक 6 मेंबर, एक 4 मेंबर. 4 मेंबर रिंग कोई कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट है ही नहीं, उसको एक्स्ट्रा सब्सटेंट की तरह मान लो. अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था कि ऐसा लगा हुआ है, ये बेंजीन है और यहाँ OH है, आपने बोला एरोमेटिक. मैंने आपको इसी में ऐसे CH3 लगा के दिया, बोला एरोमेटिक. आपने इसी में 2 CH3 लगा दो, 2 CH3 लगा दो, इधर CH3 इधर CH3, आप अभी भी बोलोगे एरोमेटिक. अब इनमें से इसको जोड़ दो, इनमें से अगर किसी का बॉन्ड बन गया तो ये ऐसा CH2 और ये ऐसा CH2, तो ये भी क्या होगा? एरोमेटिक ही होगा. ये भी एरोमेटिक है, ये तीनों के तीनों भी एरोमेटिक. ये तीनों के तीनों भी एरोमेटिक है. तो मतलब बेटा इतना ज्यादा हार्ड नहीं है. अच्छा, अब एक स्ट्रक्चर देखो, सबने छाप लिया? डन लिखो भाई. सबने लिख लिया तो डन लिखो. इसका देख के बताओ, जो भी नंबर का था इसको देख के बताओ. ऐसा और ऐसा ये दिया है, ये क्या होगा? ये बताओ. देखो ये तो कंजुगेशन में है नहीं. अगर ये कंजुगेशन में नहीं है तो सिर्फ ये वाला पार्ट है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है. दिस इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या हो गया? दिस इज एंटीयर. अब बात समझ में आ रही? बेटा कंजुगेशन में होना चाहिए था, अब ये कंजुगेशन में नहीं है, इसको भूल जाओ. जिसमें कंजुगेशन है उसको देखो. आई होप सबको आ गया. लास्ट
ये बताओ। अरे नॉन एरोमेटिक नहीं, एंटी एरोमेटिक। ओवरऑल दिस वुड बी एंटी एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि दो दो पाई बॉन्ड्स है, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दिस इज अनस्टेबल। अब इसमें ऐसा नहीं है ना कि आउट ऑफ प्लेन निकल जाए बेटा, सेकंड क्वेश्चन में ऐसा नहीं है आउट ऑफ प्लेन निकल जाएगा ये। क्यों? क्योंकि ये 4 मेंबर का रिंग है ना। दिस इज, इसका आउटर रिंग देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो दिस इज एरोमेटिक। क्या सबको चमक गया? शाबाश, वेरी गुड। पार्थ, सौरभ, ईशान, हर्ष, एकदम आसान आसान। ये बताओ, ओ सॉरी 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 सॉरी, माय फॉल्ट। ये कैसे था? फोर्थ क्या है? देखो, फोर्थ इज एरोमेटिक, सिंगल चेन पे बात कर रहे हैं। अच्छा, इस वाले केस में क्या पॉसिबल है? इस वाले केस में ऐसा पॉसिबल है कि आपका ये जो लोन पेयर है ना, ये नाइट्रोजन के पास चला जाए। केस बन सकता है ये कि भाई बताओ ये आगे जाके क्या बन सकता है। तो ऐसा केस बन सकता है कि ये जो है ये इधर चला जाए और इधर चला जाए, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो दिस दिस फॉर्म क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट हो सकता है? तो इसका एक फॉर्म ऐसा हो सकता है कि भाई अगर ये इधर पहुंचे तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर, इसके अंदर 1 2 टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो दिस इज एंटी एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक। अच्छा ये बताओ, ये अभी मैंने कार्बन चेन बड़ी कर दी, ऐसे ये देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादा बना दिए क्या? बस हो गए 7। ठीक, अब इसमें क्या होगा, ऐसा है यहाँ पे सिग्मा सिग्मा है और ये बाहर है, तो ऐसा केस बन सकता है पॉजिटिव। ठीक है, so this is 6 pi electrons, aromatic, 6 pi electrons, aromatic। चमक रहा है ये?
5th वाला चमक गया। ओके नेक्स्ट। ये किया था क्या? ये बताओ ये क्या बनेगा? सिक्स वाला क्या बनेगा? सिक्स वाला एरोमेटिक बन सकता है। कैसे? इसको इधर ट्रांसफर मारो, इलेक्ट्रॉन्स को वहां खुदा दो, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे कितने? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है देन दिस इज एरोमेटिक। बोलो यार, इतना सिंपल चीज है। नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला सोचना जरा, नीचे वाला सोचना। नीचे वाले में नो कंजुगेशन, रिंग में कोई कंजुगेशन ही नहीं है। अरे यहाँ सिंगल पाई, सिंगल डबल बॉन्ड तो था, ये डबल बॉन्ड बाहर था, पाई सिग्मा डबल बॉन्ड, बट डबल बॉन्ड बाहर था। यहाँ पाई सिग्मा 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 कहाँ जाएगा? और तो जाएगा ही नहीं, तो नॉन एरोमेटिक। क्या है ये? नॉन एरोमेटिक। अच्छा, एक बहुत धांसू एग्जांपल है। ये वाला देखो, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये जो है ना, ये वाला बॉन्ड, लेट्स से दिस बॉन्ड इज एक्स। अब रियलिटी में क्या है? पाई सिग्मा ये बाहर है, तो होता क्या है, ये जो है ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर हो। अगर ये पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो रहा है, देन व्हाट डू वी गेट? वी गेट नेगेटिव पाई पॉजिटिव, नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ये क्या है? दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक, बोथ रिंग्स आर एरोमेटिक। ठीक है, दिस इज मोर स्टेबल। अच्छा, दिस इज वाई मोर स्टेबल, वाई मोर स्टेबल, बोथ द रिंग्स आर बिकमिंग एरोमेटिक। अगर दोनों रिंग एरोमेटिक है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर है। तो अच्छा, आपसे अगर कोई पूछे कि जो बॉन्ड है एक्स और वाई, ये स्ट्रक्चर ए है, ये स्ट्रक्चर बी है, ये स्ट्रक्चर ए है, अब ये स्ट्रक्चर बी है, तो जो कार्बन कार्बन का जो इन बिटवीन बॉन्ड है ना, उसकी ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स ज्यादा है। ये जो बॉन्ड है ना, ऑब्वियस है बॉन्ड लेंथ जो है वाई की ज्यादा होगी, मोर स्टेबल,
बॉन्ड लेंथ की बात करूं, बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो y इज ग्रेटर देन x, बड़ा है, ठीक है। तो इन बिटवीन वाला क्या रखेगा वो y फॉर्म ज्यादा रखेगा। क्यों? क्योंकि उससे दोनों रिंग्स आजू बाजू वाले एरोमेटिक बनते हैं। हो गया? ठीक है, यहां तक क्लियर? देखो, एरोमेटिक की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है अगर कोई गिवन कंपाउंड्स में, अगर आपका कोई कंपाउंड एरोमेटिक बन जा रहा तो उसकी स्टेबिलिटी फैक्टर्स ज्यादा होती हैं, ठीक है। एरोमेटिक में स्टेबिलिटी फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। पाई बॉन्ड्स भी होता है, नो डाउट, कंपैरिजन में पाई बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, वो भी होता है। बट अगर एरोमेटिक आ गया तो बाकी सारे फैक्टर कम हो जाते हैं। अगर किसी स्ट्रक्चर में एरोमेटिक आ जा रहा तो बाकी फैक्टर्स कम हो जाते हैं, ठीक है। एरोमेटिक सबसे बॉस है। ओके, नेक्स्ट, अभी अपन इसमें कुछ बॉन्ड लेंथ, और आई होप बॉन्ड लेंथ को और ऐसे कुछ आपको अगर दे तो आप कर सकते हो उनको। अच्छा, ध्यान से सुनो, एक चीज और मैं बता दूं आपको। अभी आज तो ये पार्ट कंप्लीट हो ही जाएगा, फिर नेक्स्ट जो है हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस करेंगे। अच्छा, कभी कभार है ना, आपको ये नाम भी सुनने मिल सकता है, एनुलिन्स। क्या होता है? कुछ खतरनाक चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है। क्या होता है? व्हाट आर एनुलिन्स? एनुलिन्स आर मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन that contain double bonds in conjugation। ये देखो, ऐसे ही रफ में आपको बता दूं, जैसे ये है। अब इसमें क्या है? मोनोसाइक्लिक है हाइड्रोकार्बन। अब 1 2 3 4, तो सिग्मा पाई, ठीक है। तो अब इसका क्या है? ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज एनुलीन 4, ठीक है, 4 मेंबर है ना। अच्छा, नेक्स्ट, कॉन्जुगेशन में होने चाहिए,
ये अगर कोई बोले तो दिस इज नॉट एनुलिन. नॉट एनुलिन मीन्स पाई सिग्मा सिग्मा, तो एनुलिन नहीं है. ठीक है, तो ये देखो, चार, यहाँ 2 पाई बॉन्ड थे, यहाँ 3 पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा. दिस इज aniline 6. This is aromatic. Aniline 6 is aromatic. Aniline 4 is non-aromatic. अच्छा, ये बताओ कितने लोग बता पाते हैं? आपका ऐसे दे रहे. ये था. इसका नाम क्या आ जाएगा? इसका नाम क्या आ जाएगा? अरे, एनिलीन 4, एनिलीन 6, ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? देखो, इसके अंदर क्या है? 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड है. ये एंटी एरोमेटिक होगा, बट रियलिटी में ये एंटी एरोमेटिक नहीं हो पाएगा. व्हाई? एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं हो गई? व्हाई दिस इज नॉट एंटी एरोमेटिक? ये एंटी एरोमेटिक नहीं है. क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन निकल जाता है. ये देखो, 7 कार्बन से ज्यादा है, 7 कार्बन से ज्यादा है, तो ये ऐसा आउट ऑफ प्लेन हो जाता है. आउट ऑफ प्लेन होता है. आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन है, दिस इज नॉन एरोमेटिक. दिस इज नॉन एरोमेटिक. क्लियर है? ये बात समझ में आ रही? एंटी एरोमेटिक नहीं होगा. बताया तो था. 4 कार्बन से ज्यादा अगर, सॉरी 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 सॉरी, फर्स्ट वाला मिस्टेक हो गई है. फर्स्ट वाला मिस्टेक हो गई. दिस इज एंटी यार, दिस इज एंटी, माय फॉल्ट. 4 है ना, ये देखो, पाई सिग्मा पाई, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस इज एंटी एरोमेटिक. ये एंटी एरोमेटिक है. फर्स्ट वाला एंटी एरोमेटिक है. फर्स्ट वाला एंटी एरोमेटिक है, गलती से हो गया. ये तो, ये एनुलिन है ही नहीं, नॉट एन एनुलिन. और वैसे ये क्या है? दिस इज नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये वाला कार्बन HH है, sp3 है, कोई कंजुगेशन नहीं है इधर. क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छा, अभी देखिए, जब भी नॉन एरोमेटिक वाला केस है तब ये सीन होता है. अच्छा, ये लास्ट सेक्शन चल रहा है इसका. अगर आपको ऐसा दे दे, दिस इज सिंगल, ठीक है, ये क्या है? ये सिंगल चेन है. ठीक है, इसको बोलते हैं एनुलिन. कितना हो जाएगा ये? 10 ना, समझ लो. पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई. ठीक है, अब ये एनुलिन 10 है. जो एक्सपेक्टेड है वो क्या है? एक्सपेक्टेड है कि यार 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट इज एरोमेटिक. सो इट इज एरोमेटिक, एक्सपेक्टेड है. ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. बट रियलिटी में क्या होता है यहाँ पे, और ये रीजन भी दिया हुआ है बुक्स में, जब देखा गया
तो देखा गया कि यार ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, देखो वैलेंसी है तो दो हाइड्रोजन है। अब ये दो हाइड्रोजन में क्या है, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन होगा। और रिपल्शन होने की वजह से क्या होता है, दिस इज दिस स्ट्रक्चर, ये अंदर की तरफ और ये वाला बाहर की तरफ, देयर इज HH repulsion, there is HH repulsion, and the structure goes out of plane and it becomes non-planar. और जैसे ही नॉन प्लेनर हुआ, जैसे ही नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हुआ, व्हाट आई कैन से, अगर नॉन प्लेनर हुआ देन नॉन एरोमेटिक। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? बेटा ये पार्ट समझ में आ रहा है कि अगर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इनका रिपल्शन होता है, और अगर रिपल्शन होता है तो ये स्ट्रक्चर आउट ऑफ प्लेन निकल जाता है। कौन? एनुलीन 10। कौन बेटा? एनुलीन 10। एनुलीन 10 ये इनसाइड प्लेन आउटसाइड प्लेन। क्लियर है यहां तक? तो व्हेन कैन एनुलीन 10 बिकम एरोमेटिक? होना चाहिए था एरोमेटिक है स्टेबल, बट यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स है, दो हाइड्रोजन्स में रिपल्शन हो जाता है, ठीक है, जब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ऑक्यूपाई करने के चक्कर में ये आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, ठीक है, और आउट ऑफ प्लेन हुए तो नॉन एरोमेटिक। आउट ऑफ प्लेन हो गए, नॉन प्लेनर हो गए, तो ना एरोमेटिक ना एंटी एरोमेटिक, अब क्या हो जाओगे, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो एनुलीन 10 करके अपने को खत्म करना है। अच्छा, एनुलीन 10 में एक इन्होंने जब सब्स्टिट्यूशन किया, और ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन किया उन्होंने, ये वाला सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कॉमन ऑक्सीजन ब्रिजिंग एलिमेंट लगा दिया। क्या लगा दिया? एक कॉमन ऑक्सीजन ब्रिजिंग एलिमेंट लगा दिया, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा क्या? ओके, एक सेकेंड इसको वापस बना लेते हैं। एक सेकेंड, देखो अब ये क्या है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, अच्छा ये और ये, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन ना होते हुए एक सिंगल कॉमन ऑक्सीजन है, अगर कॉमन ऑक्सीजन हो जाता है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दिस विल बी एरोमेटिक। ये कैसा है बेटा? दिस विल बी एरोमेटिक कंपाउंड। और देखो ये कॉमन है इन दोनों की, ठीक है। दिस इज एनुलीन 10, this 10 pi electrons, this is aromatic. Why this is aromatic? Because of the common oxygen
common oxygen. The structure is planar. The structure is planar. The structure is planar. Planar structure. Structure कैसा है? Planar. ठीक. बात सबको समझ में आ गया? ठीक है. सो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पे ये सवाल है एंड कुछ रिएक्शंस हैं छोटी मोटी जो कि अगेन आपको कवर होंगी लेटर स्टेजेस पे. लेटर स्टेजेस पे वापस कवर होती है. नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा अपन रिएक्शंस देखे विल बी स्टार्टिंग हाइपर कंजुगेशन जो लास्ट सेक्शन है इसका. अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, रेजोनेंस पढ़ लिया, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम. ठीक है. फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर ली. ठीक है बेटा, कॉमन है वो तो एक ही एटम पे लोन पे है ना बेटा, कोई दो डिफरेंट एटम्स नहीं है, एक कॉमन ब्रिजिंग एटम है, इसकी वजह से प्लेनर हो जाता है. ठीक है. सो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं. आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए. इसके बिहाफ पे जो डीपीपी रहती है मैं आपको सेंड कर देता हूँ. ठीक है. इसके बिहाफ पे जो भी डीपीपी रहेगी, आज के रूल्स अच्छे से रिवाइज कर लेना. ठीक है. और फिर शाम में 6:15 पे आपका लेक्चर है. कुछ दिन ये शेड्यूल चलेगा आपका. ठीक है बच्चों. ओके, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं. आप मीटिंग लीव कर सकते हैं. ओके. नहीं नहीं, 5 बॉन्ड्स. हाँ, संडे टेस्ट रहेगा ना, संडे कोऑर्डिनेशन टेस्ट, संडे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेस्ट. और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन बन गए तो केमिस्ट्री का भी वो आइसोमेरिज्म का भी लगा सकते हैं. संडे कोऑर्डिनेशन तो रहेगी. नहीं, ऑक्सीजन के 5 बॉन्ड्स नहीं कंसीडर. हाँ, आइसोमेरिज्म भी रख लेंगे. आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन तो है ही है, आइसोमेरिज्म भी रख लेंगे. आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन बनने बाकी है, कोऑर्डिनेशन के बन गए. संडे कोऑर्डिनेशन का टेस्ट हो जाएगा. क्वेश्चन बन गए तो आइसोमेरिज्म की तैयारी करो, आइसोमेरिज्म भी लगा दो. ओके, ठीक है बेटा.